नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल न्यू पॉइंट पर आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। मैं ऐसा करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी को पता होगा कि डेली बेसिस पे कोई ना कोई वैकेंसी निकलती रहती है, कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है जॉब से रिलेटेड, तो उसको हम अपडेट कर देते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जिस अपडेट की मैं बात करने वाला हूँ वो अपडेट बिहार ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी को लेकर है। इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है काफ़ी दिनों से चल रहा है, यानी धीरे धीरे वैकेंसी की अगर हम बात करें तो ये आपका उसके ज्वाइनिंग की तरफ रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है ज्वाइनिंग की तरफ लेके जा रहा है। यानी थोड़ा प्रोसेस थोड़ा थोड़ा धीमे तरीके से चल रहा है, लेकिन चल रहा है। यानी ITI कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग स्क्रूटनी प्रोसेस तो हो चुका, ऑनलाइन हो चुका है, बट ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी सूचना निकल के आ रही है। सूचना का मतलब ये है कि जो लोग अनुभव प्रमाण पत्र बनवा के लगाए हैं, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने काम किया है और अनुभव प्रमाण पत्र उनका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो बना है कुछ लोगों का, तो उसमें कुछ लोग तो ऐसे ही फर्जी बना के लगवा देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी मोटी शॉप से या दुकानें से या फिर ऐसे स्थान से बनाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो GST का जो सर्टिफिकेट होता है उसको बनवा के यानी लगा देते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस से रिलेटेड उन लोगों को डिसक्वालीफाई कर दिया गया है पहले ही। एक्सपीरियंस के चलते तो डिसक्वालीफाई करने के बाद उनको एक चांस और दिया जा रहा है, एक चांस और दिया जा रहा है। यानी BTSC बोर्ड द्वारा एक नया चांस दिया जा रहा है कि आप लोग अपने उस डॉक्यूमेंट को यानी उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को, यदि आपका वैलिड है, यदि आप सही हैं, तो आप उसका प्रमाण पत्र दें। तो उससे रिलेटेड एक बहुत ही अहम नोटिस निकल के आ रही है। उस नोटिस को आपको ज़रूर देखना चाहिए। या आप डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट है तब भी आपको वो नोटिस ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब भी वही प्रॉब्लम आएगी जो ITI कैंडिडेट को प्रॉब्लम आ रही है। तो चलते हैं इसकी नोटिस को देखते हैं। तो नोटिस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, जैसा कि मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो मैं डायरेक्ट नोटिस को ही ओपन कर लेता हूँ और नोटिस में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगी उसको हम कवर करेंगे। जैसे कि नोटिस की बता दें तो ये नोटिस आपकी 15 तारीख को निकाली गई है, यानी कल की डेट की नोटिस निकाली गई है और एक्सपीरियंस से रिलेटेड नोटिस निकाली गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आप ITI कैंडिडेट हैं, डिग्री डिप्लोमा कोई भी कैंडिडेट है, तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी रहने वाली है। जैसे कि बताया जा रहा है इस नोटिस में कि जो कैंडिडेट डिसक्वालीफाई कर दिए गए हैं और उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर डिसक्वालीफाई किया गया है, तो अपनी साक्ष्य जो है यानी अपना साक्ष्य यानी अपना जो प्रूफ है वो 16 यानी आज की डेट से 18 तारीख तक इनको टाइम दिया गया है कि 18 तारीख तक आप वेबसाइट पे राइज ऑब्जेक्शन के बटन एक मिलेगी, वहाँ से जाके अपलोड कर सकते हैं। और बाकी जो कैंडिडेट हैं उनका जो प्रोसेस चल रहा है, जो फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, वो 12 से 18 तारीख तक चलेगा, 2 पालियों में होगा। और जिस भी कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट डिसक्वालीफाई कर दिए गए हैं एक्सपीरियंस से रिलेटेड, तो एक्सपीरियंस से रिलेटेड तो उनको यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है कि कैसे उनको आपत्ति दर्ज करनी है। यानी आपत्ति का मतलब अपना साक्ष्य दर्ज कराना है। जैसे कि यहाँ पे देखें तो ये बताया जा रहा है कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप अपने साक्ष्य को अपना अपलोड कर सकते हैं। अब अपलोड वही कैंडिडेट करेंगे जो डिसक्वालीफाई हैं, यानी जिसको डिसक्वालीफाई कर दिया गया है, तो क्या करेंगे, अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे। पोर्टल लॉगिन करने के बाद लॉगिन करने के बाद उनको राइज ऑब्जेक्शन का एक बटन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके वो अपने साक्ष्य को अपलोड करेंगे। अगर वो अपलोड करते हैं, सही उनका पाया जाता है, तो उनको चांस मिल जाएगा। ये लास्ट चांस है, इसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। अब थोड़ी सी बात है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स के रिलेटेड की क्या दिक्कत क्या आ रही है, क्यों मतलब रिजेक्ट किया जाएगा, कैसा मान्य होगा, उससे रिलेटेड है। तो ये सभी कैंडिडेट के लिए है, डिग्री डिप्लोमा सभी कैंडिडेट के लिए। तो आप एक एक पॉइंट को मैं थोड़ा सा पढ़ के मैं बता देता हूँ कि उक्त ऑनलाइन योग्यता से संबंधित साक्ष्य के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में ईमेल, डाक या किसी कोरियर के थ्रू आप यदि भेजते हैं तो आपका मान्य नहीं होगा। यानी आपको डायरेक्ट ऑनलाइन ही करना होगा, तो आप ऑनलाइन ही करिए।
और यहाँ पे ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि विज्ञापन के कंडिका सेकंड में वर्णित अनिवार्य अनुभव के अंतर्गत कार्यरत नहीं होने, यानी ये बताया जा रहा है कि कार्यरत नहीं होने अथवा संगत अध्यापक तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं होने अथवा संबंधित उद्योग सरकारी के उद्योग, यानी जो जैसे गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो अनुभव यानी कंपनी से अनुभव प्रमाण पत्र जिनका उनका बना है और कंपनी जो है सरकार के उद्योग यानी सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं है, तो ऐसे अनुभव प्रमाण पत्र को मान्य नहीं होगा। और साक्ष्य के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बताया जा रहा है कि आप जो साक्ष्य अपलोड करेंगे वो साक्ष्य ये नहीं होने चाहिए, यानी जीएसटी निबंधन उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। यानी अगर आप जीएसटी से रिलेटेड कोई साक्ष्य देते हैं तो नहीं माना जाएगा। सेकंड, यदि बिहार साप या इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत निबंधन को उद्योग के रूप में मान्यता होने का प्रमाण नहीं माना जाएगा। यानी कोई बिहार में कोई शॉप है, कोई दुकानें हैं, कोई इस्टेब्लिश एक्ट के अंतर्गत जो छोटे मोटे शॉप हैं, दुकानें हैं जो काम करती हैं, उनका कोई भी प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। तीसरी पॉइंट में क्या है, संवेदक यानी लाइसेंस कंस्ट्रक्टर लाइसेंस के अंतर्गत, यानी जो आपके कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके अंतर्गत यदि आपने काम किया है, उनसे अगर कोई प्रमाण पत्र बनवाया है तो वो भी माना नहीं जाएगा। उसके बाद ये अभ्यर्थी के इफ़ो कटौती के वितरण को अभ्यर्थी के संस्थान यानी जो इफ़ो पीएफ वगैरह कटते हैं उससे रिलेटेड अगर आप कोई साक्ष्य प्रमाण पत्र देते हैं तब भी मान्य नहीं होगा। तो ये जो 4 पॉइंट नीचे दिए गए हैं, ये 4 पॉइंट, इस 4 पॉइंट के रिलेटेड कोई साक्ष्य यदि आप देते हैं तो मान्य नहीं होगा। फिर एक बार मैं बता देता हूँ कि इससे रिलेटेड यदि आप साक्ष्य कोई अपलोड करते हैं तो मान्य नहीं होगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ऐसी अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए। जॉब से रिलेटेड हो, कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड हो, नई जॉब अपडेट आती है तो हम उसको अपडेट कर देते हैं। कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी अन्य से रिलेटेड हो, तो उसको हम अपडेट कर देते हैं। आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। वो वैकेंसी आपकी टेक्निकल भी हो सकती है, नॉन टेक्निकल भी हो सकती है। तो मिलते हैं कुछ ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।